हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है ऋषभ साहू। मैंने इसी साल नीट क्लियर किया है और मैं आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हूं कि आपको एमपी स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, जो एमपी के स्टूडेंट्स कराते हैं, वो कैसे करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इस वीडियो में। तो ये है फ्लो चार्ट की कैसे क्या काउंसलिंग होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा जी 2023 का है, नीट 2023 का है ये फ्लो चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं एक्टिविटी वाइज कैंडिडेट कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले होता है ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग ऑन dme.mponline.gov.in। ये जो साइट लिखी है, ये एमपी स्टेट कोटा की साइट है जिस पर आप काउंसलिंग कराएंगे। इसको आप गूगल पर डालेंगे और फिर इससे आप काउंसलिंग आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कैंडिडेट्स प्रोफाइल क्रिएशन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट्स। यानी सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सबमिशन ऑफ चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट्स को फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और चॉइस लॉकिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो लास्ट डे, जब चॉइस लॉकिंग का जो लास्ट डे होगा, तो उस दिन आपकी चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। फिर इसके बाद स्टेप आता है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। जो भी कैंडिडेट्स जिनने चॉइस फिलिंग की है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है काउंसलिंग का कि किसको सीट अलॉट हुई है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि किसको सीट अलॉट हुई है। फिर इसके बाद भी दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास अगर सीट अलॉट है या नहीं है, यस और नो। यानी जिसके पास सीट अलॉट हुई है, जिसके नंबर आए हैं उतने जितने चाहिए हैं फर्स्ट राउंड के हिसाब से, अगर सीट अलॉट नहीं होती है, नो का ऑप्शन आता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है व्यू पोर्टल एंड डीएमई वेबसाइट शेड्यूल ऑफ सेकंड राउंड अलॉटमेंट। जिनका अलॉटमेंट नहीं होता है उनको सेकंड राउंड के लिए जाना पड़ता है, और जिनका अलॉट हो जाता है उसके पास भी स्टेप्स रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उस पर आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी और एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके पास दो स्टेप्स आते हैं विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड। अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे भी अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में मिल सकता है, तो आप इसके लिए अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। इसके बाद भी दो चॉइसेस रहती हैं। अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं कराया है, यानी आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, तो आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर एंड हो जाएगा, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप उसमें उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर जो लोग सेटिस्फाई नहीं है वो सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में जैसे आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी। आप चॉइस फिलिंग करेंगे, सेकंड राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद फिर आता है स्टेप सेकंड राउंड का, अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। फिर सेकंड राउंड में भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है आपको सीट अलॉट, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, तो फिर आपको उस इंस्टीट्यूट पर अलॉट अलॉट करना पड़ेगा, यानी आपको उस इंस्टीट्यूट को लेना पड़ेगा। और जो अपग्रेडेशन जिनका हुआ था, उनको अगर अपग्रेड हो जाता है सेकंड राउंड में कॉलेज, तो वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिनका सेकंड राउंड में हुआ था लेकिन वो अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी वो उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। और जिनको जो सेटिस्फाई है अपने कॉलेज से, वो अपग्रेडेशन नहीं करेंगे और उनकी काउंसलिंग यही एंड हो जाएगी और वो एडमिशन ले लेंगे। और फिर आती है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ता है आपको, जिसमें लिखा है कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्टर हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। इसमें भी फ्रेश चॉइस होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, सबमिशन होगा। फिर ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट इन मॉप अप राउंड इज कंपलसरी। यानी मॉप अप राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही होगा। मॉप अप राउंड में फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, यस और नो। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप काय में चले जाएंगे, स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में
कॉलेज लेवल एडमिशन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको उस इंस्टीट्यूट पर अलॉट होना पड़ेगा और अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो इसी तरह की वीडियो में हमारे इस तरह की जानकारी जानने के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।